अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स। तो ये आज थर्ड पार्ट है ऑफ इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ का ऑन पास्ट पेपर टॉपिक्स। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ की जो ओरिजिन हुई है उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो आप हिस्टोरिकल अकाउंट दीजिए। और सेकंड टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोइज़म एंड डुअलिज़म। अब मोनोइज़म एंड डुअलिज़म में क्या फ़र्क है वो बताइए। और उसके अलावा जो टॉपिक है वो है डिस्कस इनकॉर्पोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनकॉर्पोरेशन क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। are two modalities for adapting international law into the municipal legal system। अब जो म्यूनसिपल लीगल सिस्टम है, स्टेट लॉ है और एक इंटरनेशनल लॉ है, उसको हम जो इनकॉर्पोरेट करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने स्टेट लॉ से, तो उसमें जो है दो किस्म से हो सकती है, इनकॉर्पोरेशन से और ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये इसमें क्या फ़र्क है ये बताइए। और जो टॉपिक है स्टेट जुरिस्डिक्शन के हवाले से टॉपिक आया हुआ है, सवाल आया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में जो टेरिटरी को एक्वायर करते हैं उस हवाले से बताइए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, composition, basis, jurisdiction of International Criminal Court (ICC), all conditions for exercising of jurisdiction by ICC। अब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है वो उसकी कंपोजिशन भी बताइए, बेसिस भी, जुरिस्डिक्शन भी बताइए। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो अपनी जो जुरिस्डिक्शन है वो किस कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं, क्या उसमें किस तरीके से होती है, ये सारा बताइए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टिकल 24 ऑफ यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 24 है उसके हवाले से है एनालाइज वैलिडिटी ऑफ दिस इन लाइट ऑफ राइट्स एंड स्टेट्स अप्रोचेस टू इंटरप्रिटिंग द आर्टिकल। अब स्टेट्स की जो अप्रोचेस है इस आर्टिकल को इंटरप्रीट करने की वो बताइए। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट ऑफ लॉ। सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ है जैसे कि स्टेट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक अच्छा इसी को फिर कंटिन्यू करते हुए लिख रहा है कि इंडिविजुअल एज सब्जेक्ट ऑफ लॉ। सब्जेक्ट ऑफ लॉ भी बताइए और पर्टिकुलरली इंडिविजुअल को सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ कैसे किया जाता है। In case reparation for injuries suffered in the service of UN Organization 1949। अभी ये पर्टिकुलर केस भी मेंशन कर रहा है कि जो इंजरी सफ़र्ड हुई है इन सर्विस ऑफ यूएन ऑर्गेनाइजेशन 1949 को, उस हवाले से आप बताइए। मैंने ये सारे टॉपिक्स पास पेपर से ही लिए हैं और सारे ये नोट किए हैं ताकि मैं इनको आराम से टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकूं। आपको भी अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो आप पास पेपर रेफ़र कीजिए। और आजकल तो बहुत अच्छी ऐप्स भी आ गई हैं जिससे सारे सही अच्छे तरीके से वो सारे मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। और उसमें तो काफ़ी पास्ट पेपर सॉल्व भी हैं, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व दिए गए हैं, इवन के सिलेबस सब कुछ मोबाइल ऐप पे। तो फिर ये बुक्स उठाने की और इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप बस मोबाइल में टैप करें और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट ऑफ रिकग्निशन एज पर स्टॉक। अब स्टॉक है उसने जो सब्जेक्ट्स ऑफ रिकग्निशन को लिखा है उस पर आप बताएं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है यूएन चार्टर 6 एंड 7 इन पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएन चार्टर का जो चार्टर में जो आर्टिकल से चैप्टर से 7 एंड 6 उस हवाले से जो सिक्योरिटी काउंसिल के पावर से वो बयान कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली इन रेफरेंस टू डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट जो अराइज होता है तो उस हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली को कौन से पावर्स है वो बताइए। हाँ तो मैं कह रही थी कि
ऐप आ गए हैं जो पेड भी हैं। तो आप जाइए इसमें प्ले स्टोर में और CSS एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से ऐप है, वो आप डाउनलोड कीजिए। फिर वो आपको अच्छे से सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कि पेमेंट कैसे करनी है और सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है। मंथ वाइज है, 6 मंथ वाइज है, 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है।